जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 4 बजे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ये आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। गुड, बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों, तम्बाकू निषेध दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों 31 मई को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पृथ्वी दिवस ये दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और तम्बाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से आपसे अलग अलग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस सन में हुई थी? कठिन क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी गुड। देखिए, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आप बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1996 में, 1996 में दोस्तों रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। है कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बताइएगा, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए बरेली में, बी मथुरा में, सी करनाल में, या डी पटना में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ये कठिन ही क्वेश्चन है, इससे कठिन नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बरेली में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था कि बरेली कहाँ का शहर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। बताइएगा, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, या डी इल्तुतमिश। गुलामा का गुलाम किसे कहा जाता है, या गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इल्तुतमिश को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, SSC GD की परीक्षा में तो पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नैलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। नैलांग घाटी कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी सिक्किम में, सी जम्मू और कश्मीर में, या डी उत्तराखंड में, बताइएगा। नैलांग घाटी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नैलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, यह भी कठिन क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी लोग आंसर करिए। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ये आंसर दीजिए। गुड। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि तिलैया बांध ये दोस्तों किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है और किस राज्य में है? तो ये दोस्तों झारखंड में है। बाकी ऑप्शन सही है। गांधी सागर बांध ये दोस्तों चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। और ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेन किसके लिए जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, या डी इन तीनों के लिए, बताइएगा। मस्तिष्क दोस्तों किसके लिए जिम्मेदार होता है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन तीनों के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मस्तिष्क इन तीनों के लिए जिम्मेदार होता है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत अच्छे, आपको बताना है WWW पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ए अंडा उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी गेहूँ उत्पादन से, या डी मछली उत्पादन से। आपको बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुग्ध उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? ए एल्यूमिनियम का, बी सिलिकॉन का, सी तांबा का या डी चांदी का? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए कृष्णा, बी मूसी, सी लूनी या डी तुंगभद्रा? आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगमपेट हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। और एक क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो यह भी दोस्तों हैदराबाद में है। अब आप लोग बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऋषिकेश उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज को भारत में इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस शहर को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा कन्नौज को। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गंगा या ऑप्शन नंबर डी यमुना? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डिब्रूगढ़ ये किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ दोस्तों असम का शहर है। बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है मांडवी या ऑप्शन नंबर डी हुगली? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था गुवाहाटी ये भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अब आप लोग बताइएगा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों उज्जैन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षिप्रा या सिप्रा एक ही बात है। दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिख धर्म के दोस्तों 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म पटना में हुआ था। अब आपको बताना है पटना यह किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा।
यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पटना की स्थापना किसने की थी। पटना शहर की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हुगली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। अब आप लोग बताइएगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साबरमती नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में है, बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी या ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, सूरत यह किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सूरत ये भी गुजरात का शहर है, बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मांडवी नदी के किनारे बसा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पणजी। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर ये झारखंड में है, बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण रेखा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लासेस होती हैं, तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अब बताइएगा मैटूर बांध, मैटूर डैम ये किस नदी पर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर है। ए गोदावरी पर, बी कावेरी पर, सी कृष्णा पर या डी गंगा पर। बताइएगा मैटूर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटूर बांध ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कावेरी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है। कौटिल्य के नाम से कौन जाना जाता है। चाणक्य। विष्णुगुप्त के भी नाम से दोस्तों चाणक्य को जाना जाता है। अब आपको बताना है चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताइएगा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ए अजमेर में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, या डी हैदराबाद में। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1764 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य का शहर है। यह विशाखापट्टनम किस राज्य में है। ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी पंजाब में, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य में है। गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है। बताइएगा पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पृथ्वी शॉ ये एक भारतीय क्रिकेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए मध्य प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी पंजाब में, या डी उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बरेली किस राज्य का शहर है। बताइएगा बरेली किस राज्य का शहर है। सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बरेली उत्तर प्रदेश का शहर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी हैग, या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉशिंगटन डीसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ये दोस्तों यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है। अब देखिए, अगर हम विश्व बैंक की बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1944 में। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन, कि वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर यह वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, यूएसए के। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? बताइएगा, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ए रसिया, बी चाइना, सी ब्राज़ील या डी श्रीलंका? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है जो पंचशील समझौता है यह भारत और किस देश के बीच हुआ था? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, पंचशील समझौता पर भारत और चाइना के जो हस्ताक्षर हैं ये कब हुए थे? 1954 को हुए थे। सन भी आप लोग याद रख सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए, पंचशील समझौता जो है ये 1954 में हुआ था भारत और चाइना के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? बताइएगा, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? वैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोगरी क्या है, तो ये दोस्तों एक भाषा है। अब आपको बताना है कहाँ बोली जाती है मुख्यतः। ए जम्मू और कश्मीर में, बी राजस्थान में, सी झारखंड में या डी छत्तीसगढ़ में? बताइएगा, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा दोस्तों भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें दोस्तों डोगरी भाषा भी है। अब आपको बताना है ये कहाँ पर बोली जाती है मुख्यतः। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू और कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रवरदाई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रवरदाई। ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, मानव का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? आपको बताना है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, होमो सैपियंस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बताइएगा, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ए बौद्ध का, बी हिंदू का, सी जैन का या डी सिख का? आपको बताना है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। बहुत अच्छे। ये वाली क्लास डेली आपकी शाम को 4 बजे होती है, तो आप लोग डेली इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? बताइएगा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में या डी उत्तर प्रदेश में? आपको बताना है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक तरफ त्यौहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, तो बताइएगा इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे।
गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुर्गा पूजा। ये मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। छठ पूजा ये दोस्तों बिहार में मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा ये दोस्तों मुख्यतः महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें बैसाखी, तो ये दोस्तों मुख्यतः पंजाब में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये गलत ऑप्शन है। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक किसे कहते हैं? बताइएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लीहा को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।